चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे विंडो प्लस आर हम यहाँ पे दबाएंगे और विनवर्ड जैसा उसमें लिखा हुआ है हमने ये चालू कर लिया। कल हमने सीखा था किसके बारे में, फॉन्ट के बारे में सीखा था। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो पैराग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए पैराग्राफ क्या है, ये एक्चुअली में कुछ कैटेगरी होती है, उन कैटेगरी को थोड़ा सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं पैराग्राफ का। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो अलायंस टेक्स्ट लेफ्ट आ रहा है, अगर इस पे देखेंगे तो अलायंस ये सेंटर है और इसमें अलायंस राइट होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप वर्ड लिखना चाह रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ मनीष, तो एक बात तो यह है कि मैंने इसको यहाँ से लिखा। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर पे, तो अब क्या होगा, जो भी लिखा जाएगा वो सेंटर से लिखा गया। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं राइट पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, वो कहाँ से लिखेगा, राइट से क्लिक लेकर के चलेगा। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि ये तीनों जो अलग अलग जगह पर हैं वो एक ही पॉइंट पे आए, एक ही दिशा में रहें, उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि लेफ्ट में आए तो लेफ्ट में आ जाएंगे, सेंटर चाहते हैं तो सेंटर, और राइट चाहते हैं तो राइट में ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी दिशा बताने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम जब काम करते हैं तो कुछ कैटेगरी हमें तैयार करनी होती है। जैसे मान के चलें यहाँ पे हमने लिखा क्या लिखा है हमने, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे नेम, इसको थोड़ा सा डॉट डॉट कर देता हूं मैं यहाँ पे। उसके बाद में एज, क्लास या क्लासेस कर देते हैं, क्लास कर देते हैं। ठीक है, सिटी। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसा बहुत जगह देखा होगा, आपको मिले होंगे फार्म वगैरह, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आप और स्टाइलिस्ट बना दें, किसके जरिए बनाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है बुलेट्स, और यहाँ जा करके ये सिंबल होते हैं, इन सिंबल पे जो भी आपको अच्छा लगे, उचित लगे, आप उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये सुंदर लगने लग जाएगा, और है ना, कैटेगराइज हो गया। यानी कि पर्सनल डिटेल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लग रहा है अकॉर्डिंग टू, है ना, पहले से ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। तो नेक्स्ट, अगर आप इसको नंबरिंग में, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नंबर वाइज आपको शो करानी पड़ती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो आपको यहाँ पे नंबर भी मिलते हैं, और नंबर भी आपको रोमन में ABCD इस तरीके से आपको मिल सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, हाँ, जैसे आप लेना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं आप उसको ओके कीजिए तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, आता है हमारा स्पेस का। देखिए स्पेस, लाइन स्पेस जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। अब इनके बीच में जब हम ये मान के चलते हैं कि जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रिंट आउट निकालते समय इतनी जगह नहीं मिल पा रही है कि व्यक्ति आसानी से लिख सके, तो हम इनके बीच में स्पेस बढ़ाना चाहते हैं। तो स्पेस के लिए हम इस पे जाएंगे और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, 2.5 है और 3.0 है, हमने इसको कर दिया, तो अब हमें लगता है कि ये ठीक है, वो आसानी से भर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो स्पेस है उसको भी सेट कर सकते हैं। स्पेस को कम करना चाहते हैं तो 1 पॉइंट है ही इसमें लास्ट में, लेकिन एक यहाँ पे होता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप करेंगे इस पे काम तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करके, मैं कोई चीज लिख रहा हूँ, एंटर 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 एंटर, ये मैंने तैयार करा। ठीक है, अभी शायद रिमूव स्पेस हो रखा है, लेकिन अगर रिमूव स्पेस अगर आप हटा देते हैं तो इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। उसके बाद में ये आती है हमारी क्या, शैडो, शेडिंग। शेडिंग में क्या है कि जितना एरिया आपने, जितने एरिया पे काम किया है उतना एरिया चाहें तो आप हाईलाइट भी कर सकते हैं कि भाई इतने पे हमारा काम हो चुका है या हम इतने पे काम कर चुके हैं। ठीक है, तो हाईलाइट एरिया करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे बॉर्डर का। ठीक है, यहाँ पे जाकर के आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये सारा का सारा जो है बॉर्डर में
आ जाएगा, ठीक है। और सभी का सभी बॉर्डर के साथ में आप जो है वर्कआउट कर सकते हैं। अच्छा, गुड इवनिंग बच्चों, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, इनको हम नहीं करेंगे, इन सब का इतना यूज होता ही नहीं है, ठीक है लेकिन कोई फायदेमंद चीजें ये नहीं है, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो ये जंप कराना शुरू कर देता है बस इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब आप जब अभी आगे मैं आपको बताऊंगा तो आप वैसे भी सीख जाएंगे शॉर्ट तरीके में, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया है। अब आपको मैं एक वर्कआउट देता हूँ, वो वर्कआउट मुझे आपको करके दिखाना होगा।